नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। आपके सामने का यह दृश्य बक्सर थर्मल पावर जो चौसा में बन रहा है उसके सामने का नज़ारा है। यहाँ पिछले 9 मार्च से धरनारत किसान मजदूर प्रभावित किसान खेतिहर मजदूर मोर्चा के लोग धरना दे रहे थे। मुख्य रास्ते को जाम कर दिया गया था। प्रशासन की टीम जब उन्हें समझाने पहुंची या यूं कहे हटाने पहुंची, किसान उग्र हो गए। महिलाएं आगे खड़ी थी, उनके हाथों में पत्थर थे और पहले गाली गलौज का दौर शुरू हुआ और फिर पत्थरबाजी। प्रशासन की गाड़ियों के शीशे खनाखन कर टूटने लगे। इस दौरान कुछ लाठी डंडे भी चले, कुछ लोगों को चोटें भी आई। पुलिस भी वहां से हट गई, लेकिन इसके कुछ घंटे बाद ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां लाठी डंडे और हेलमेट के साथ पहुंची। हालांकि पहले की घटना में कुछ लोग घायल हो चुके थे, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। फिलहाल आपको हम यह मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब पुलिस पहुंची तो फिर लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद यह खाली नज़ारा, जो सामान जहां था टूटा बिखरा पड़ा था। आप इन दृश्यों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। जहां दोपहर 12 बजे तक माइक बज रहा था, प्रशासन को चुनौतियां दी जा रही थीं और नतीजा दोनों तरफ से स्थिति उग्र हुई और परिणाम कुछ ऐसा रहा। जब सब कुछ शांत हो गया तो बड़े आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। मसलन जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल, शाहबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी एनसी झा, एसपी मनीष कुमार, दोनों अनुमंडलों के डीएसपी, अनुमंडल पदाधिकारी। इस दृश्य में वो अधिकारी जो इन्हें पहचानते होंगे समझ सकते हैं कौन कौन अधिकारी कहाँ खड़े हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं जाकर के नहीं रुकी। पत्रकारों ने डीएम से वहां मौके पर भी बात की। आइए पहले उसका अंश सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ असामाजिक तत्व जमा थे जिन लोगों ने यह बखेड़ा खड़ा किया, वह बात भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। नहीं, इसमें देखिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जिनको मतलब मीडिया के रूप में किसान का नाम दिया जा रहा है, तो वाकई वो लोग किसान हैं या कोई असामाजिक तत्व है जो उनको भड़काने का प्रयास कर रहा है। आप सब लोग भी जानते हैं कि 9 तारीख से ये जो धरना था, अवैध रूप से गेट को, मुख्य जो कंपनी का गेट है उसको जाम करके दिया जा रहा था, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि मुख्य जो गेट है वो जाम नहीं होगा। कभी भी जो शांतिपूर्वक धरना किसानों का चलता है, जो जेन्युइन किसान है, तो प्रशासन को उससे कभी कोई दिक्कत नहीं थी, कभी उसमें कोई समस्या नहीं आई। पर जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और 16 मार्च के बाद से, जब से भारत निर्वाचन आयोग ने इसमें जो चुनाव का शेड्यूल जारी किया, उसके बाद से धारा 144 भी पूरा ज़िले में प्रभावी है। हम लोगों ने जो भी इस यहाँ पर धरने पे बैठते थे लोग, उनसे बहुत बार वार्ता जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने लगभग रोज़ करी। इसमें कंपनी के अधिकारियों ने भी उनसे लगभग रोज़ वार्ता करी। घंटों ऐसी वार्ताएं चली, उनको बहुत मनाने का प्रयास किया। और आज जब जो है वार्ता करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे, तो पाया गया कि काफ़ी असामाजिक तत्व उसमें बीच में जमा हो रखे थे। उन्होंने जो है पत्थरबाजी करी, उसमें एसडीपीओ और थानाध्यक्ष का गंभीर चोटें भी उन लोगों को आई है। और इसी के साथ साथ जो है हथियारों का भी प्रयोग किया गया है और हवा में फायरिंग भी उन असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई है। कितने राउंड फायरिंग की गई? अभी जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है, भीड़ से फायरिंग हुई है, लगभग 5-7 राउंड की फायरिंग ऐसी सूचना मिल रही है। और ऐसा ही नहीं कि यहाँ पे रुके हों। जो कंपनी के द्वारा सीसीटीवी इस मुख्य मार्ग पर लगाया गया था, यहाँ तक कि उसको भी बाधित करके उसके भी तार इन सामाजिक तत्वों के द्वारा काट दिए। आगे कार्रवाई क्या होगा? नहीं, अब जो भी गैर कानूनन कार्रवाई है, जिस भी धाराओं में उल्लंघन हुआ है, उन सब धाराओं के अंतर्गत कानूनन कार्रवाई जो होना है वो होगा। जो जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा वह भी आपने सुन लिए। वह भी एक जिम्मेवार पदाधिकारी हैं। उनके कथन के पीछे भी कोई न कोई तथ्य जरूर होगा। यहाँ आप उन महिलाओं को देख रहे हैं जो इस लाठीचार्ज के दौरान घायल हुई हैं। किसी की कलाई टूटी है, किसी का माथे से खून आ रहा था। और जब पुलिस गांव के तरफ बढ़ी तो कुछ लोगों ने कुछ गलतियां भी की, छतों से खड़े होकर पत्थर चलाए। हालांकि सच बोलना मीडिया के लिए भी आज के ज़माने में उचित नहीं। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन यह सच तो आप देख ही लीजिए। जब छत पर चढ़कर महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसाए गए, मीडिया इसका भी विरोध करती है और इसके खिलाफ आवाज़ तो उठनी ही चाहिए। लेकिन प्रशासन का भी अपना पक्ष था। इस तस्वीर में आप धीरज कुमार डीएसपी सदर को देख रहे हैं, जिन्हें माथे में चोट लगी है, टाँके लगे हैं। यह दूसरी तस्वीर है मुफस्सिल के थानाध्यक्ष की, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पहले सदर अस्पताल ले जाया गया,
फिर वहाँ से पटना रेफर कर दिया गया। डीएम ने शाम में प्रेस वार्ता बुलाई और पूरी योजना की जानकारी दी। वहाँ उनसे पूछा गया कितने लोग घायल हुए हैं, क्या स्थिति है। प्रशासन के लगभग 20 जो है हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी और सिविल प्रशासन के लोग को चोटें हैं, जिसमें से लगभग 5 अधिकारियों को गंभीर चोटें हैं, जिनका उच्च स्तरीय इलाज किया जाना आवश्यक है और कुछ को पटना भी रेफर किया गया। कितने लोगों की गिरफ्तारी कर वीडियो ऐसे आए हैं? 20 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है जो कि इस घटना में पाए गए संलिप्त। वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी घर में घुस करके महिलाओं के नहीं, यदि ऐसा कोई भी संज्ञान में है तो उसकी हम लोग जांच करवाएंगे और यदि कोई भी अधिकारी, जिला प्रशासन के कर्मी ऐसी किसी घटना में शामिल हैं तो उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। घर के बेडरूम में ढूक कर तोड़ फोड़ किए हैं, वहाँ टीवी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि लूटपाट भी पुलिसकर्मी द्वारा की गई है। नहीं, बिल्कुल ये काम जो है पुलिसकर्मी ने किया है या असामाजिक तत्व जिन्होंने पुलिस प्रशासन पे पत्थरबाजी की है, ये जिसने भी किया है हम लोग उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। नहीं, वही कह रहे हैं, जो भी प्रमाण होगा उसी के आधार पर होगा। सर, पिछले 17 महीने कुल मिलाकर 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 20 से अधिक लोग घायल हैं और प्रशासन कार्रवाई करेगा। डीएम ने जो पीसी में कहा वो अभी हम आपको आगे भी सुनवाएंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेना उचित नहीं है। यह उसी का खामियाजा है जो स्थिति ऐसी अब आन पड़ी।